कॉलम बाय एग्जांपल। अब कॉलम बाय एग्जांपल पावर क्वेरी के अंदर ऐसा है जैसे आप फ्लैश फिल यूज करते हैं एक्सेल में। तो फ्लैश फिल में होता क्या है, एक आपको 2-3 इंस्टेंस देने होते हैं जिसके बेस पे पूरा का पूरा कॉलम आ जाता है। अब कॉलम बाय एग्जांपल के अंदर दो चीजें होती हैं, फ्रॉम ऑल कॉलम्स, फ्रॉम सिलेक्शन। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा डेटा है। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करूंगा और हम करेंगे कॉलम बाय एग्जांपल। तो सिंपल यहाँ पे मैं ऐड कॉलम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है कॉलम बाय एग्जांपल। मैं यहाँ पे अगर आपको सिंगल कॉलम से ऐड करना है तो यहाँ पे आप सिंगल कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप इसको फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको सारे कॉलम से कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ईमेल आईडी बनाऊंगा, फर्स्ट नेम को पूरा लूंगा और लास्ट नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर लूंगा। तो फ्रॉम ऑल कॉलम्स में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को पूरा एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लास्ट नेम का सिर्फ पहला लेटर ले रहा हूँ एंड @ आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं vcominstitute.com। तो जैसे मैंने ही एंटर किया तो इसने फ्लैश फिल वाला काम किया, बट इसने एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सी लिखा तो उसने सबकी ईमेल आईडी के आगे यहाँ पे कैपिटल सी डाला है। बट इंस्टेड मुझे क्या करना है कि सी नहीं चाहिए, मुझे जो लास्ट नेम का फर्स्ट नेम होता है वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं सेकंड इंस्टेंस को चेंज कर दूंगा, क्योंकि फ्लैश फिल में भी यही होता है। अगर आपका पहला एग्जांपल सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप सेकंड एग्जांपल को चेंज कर सकते हो। तो आप देखेंगे अब मेरा पूरा एग्जांपल कॉलम बाय एग्जांपल से पूरा आ गया। अब मैं सिंपल ओके कर दूंगा और यहाँ पे ये मेरी ईमेल आईडी आ गई है, जनरेट हो गई है। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ डबल क्लिक करके, न्यू कॉलम नेम। तो ये इस तरीके से मेरा कॉलम बाय एग्जांपल काम करता है। अब आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं यहाँ पे एक और डेटा ऐड करता हूँ, होम पे जाके न्यू सोर्स एंड यहाँ पे टेक्स्ट एंड CS। अब मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है GST स्टेट कोड लिस्ट। ओके करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेट नेम है और स्टेट कोड है, इसको ओके कर लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रमोट हेडर एक मिनट के लिए हटाता हूँ। तो कभी कभार आपका डेटा, इसको भी हटा देते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट होता है। मींस यहाँ पे आपके अंदर डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे क्या किया था इसने, प्रमोट हेडर किया था और डेटा टाइप को चेंज किया था, बट अब मैंने वो डेलिबरेटली हटा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कॉलम का हेडर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडर बन जाए। एक्सेल फाइल में हो सकता है कि कभी कभार आपका हेडर ऑटोमेटिकली हेडर ना बने, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म पे आके यहाँ पे कर सकते हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो आपका जैसे ही आपने यूज करेंगे फर्स्ट रो एज हेडर, अब आप देखेंगे तो इसने मेरा जो मैंने स्टेप डिलीट किया था वो इसने ऐड कर दिया प्रमोट हेडर्स। और इसने अगेन, इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है, ये टाइप को चेंज करता रहता है। टाइप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये अल्फाबेट थे, ABC दिख रहा था, यहाँ पे नंबर्स आ गया। पावर क्वेरी डेटा टाइप के रिगार्डिंग वेरी सेंसिटिव है। तो अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं एडवांस एडिटर के अंदर, पावर क्वेरी जब तक आप डेटा टाइप चेंज नहीं करेंगे तो आपका एडवांस एडिटर में पावर क्वेरी का फंक्शन काम नहीं करेंगे। मैं आपको, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक सिंपल कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम बाय एग्जांपल, ऐड कॉलम एंड कॉलम बाय एग्जांपल। मैं आपको एक और कॉलम एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब की बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टेट ऐड कर रहा हूँ 01 डैश, और मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का JK होता है, बट मैं पहला लेटर ले रहा हूँ और लास्ट लेटर ले रहा हूँ JR। इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया। दोबारा ऐड करते हैं सेकंड एग्जांपल को, 02 -HH। तो इसने मेरे सारे एग्जांपल ऐड कर दिए, बट इसने अगेन एक मैसअप किया है। क्या किया है इसने, यहाँ पे देखेंगे आप 01 यहाँ पे 010 कर दिया, बट मैं यहाँ पे 0 हटा दूंगा अगर। और अब मेरा रिजल्ट सही आ गया है। मैं इसको करता हूँ ओके, और आप देखेंगे कॉलम बाय एग्जांपल में कभी कभार आपको 2 से ज्यादा भी एग्जांपल देने पड़ सकते हैं। तो ये है आपका कॉलम बाय एग्जांपल एंड प्रमोटेड हेडर।